तो जिज्जी ने जितने सारे एलिगेशन पे लगाए थे उन सारे का जवाब आ चुका है। सुमित महल ने जिज्जी से ये कहा है कि भाई हमने किससे चाट में बात किया है, आप चाट मुझे दिखाइए, वो प्रूफ मुझे दिखाइए जिसके बारे में आप मुझे कंप्लेन। सुमित महल जी का कहना है कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि मैंने किसी रिएक्शन वाले से या किसी से चाट में बात की है, तो मुझे उस चार्ट का प्रूफ ला के दीजिए, क्योंकि बिना सबूत के आप कोई भी बात अगर मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरा उनका कहना है कि मैंने जो भी रिएक्शन चैनल वाले से बात की वो कब की और किस कंडीशन में की ये आपको बेहतर पता है, क्योंकि मैंने आपके कहने पे ही जाके रिएक्शन चैनल वाले से बात की थी। उसके बाद सुमित महल जी का कहना है कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि ये जो टेंगे टेंगे वाला जो वीडियो है, ये क्लिप मैंने वायरल की है, तो इस चीज़ का मुझे प्रूफ दिया जाए कि ये क्लिप मैंने ही वायरल की है, क्योंकि बिना सबूतों के आधार पे अगर आप कोई बात करेंगे तो वो बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुमित महल जी ने बहुत सारी ऐसी बातों का जवाब दिया है जो जिज्जी ने उन पे एलिगेशन लगाया है। सुमित महल जी पे जिज्जी ने एक और एलिगेशन लगाया है कि भाई ये जो हैं रिएक्शन चैनल वाले किसी लेडी से को ये कमेंट किए थे कि भाई आपकी आवाज़ जो है बहुत सुंदर है, जिस पे सुमित महल जी ने ये कहा है कि मैं इस टाइप के कम्प्लीमेंट्स बहुत लोगों को दे चुका हूँ, जिसके अगर मैंने या तो उनके गाने सुने होंगे, कोई रील्स देखा होगा जिस पे उनके वॉइस अच्छे लगे होंगे, इस बात पे मैंने उनको कम्प्लीमेंट्स दिया। उसके बाद भी सुमित महल जी ने जी के हर एक बात का जवाब दिया है, और क्या क्या जवाब में दिया है ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। एक नए वीडियो के में आप लोग का स्वागत हो रहा है, और इस कंट्रोवर्सी में एक और ऐसे बंदे, एक ऐसे इंसान को घसीटा गया है जिस इंसान के बारे में हम लोग को उम्मीद नहीं था कि ये इंसान भी इस कंट्रोवर्सी में इस हद तक इन्वॉल्व होगा। इस कंट्रोवर्सी में पता नहीं क्यों फिर इस इंसान की एंट्री इतने धाकर तरीके से क्यों करवाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और जो इंसान ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया उसको क्लीन चिट दे दिया गया, और जिस इंसान की छवि अभी तक एक अच्छे इंसान के रूप में थी उसकी छवि को पता नहीं क्यों खराब किया जा रहा है। पता नहीं इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, वो तो बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन जगत जी ने जिस टाइप से सुमित महल पे एलिगेशन लगाया, सुमित महल ने भी उसी टाइप से उनके हर एक बात को कट टू कट जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे की बात करते हैं कि सुमित महल जी ने क्या क्या बोला है और किस कंडीशन में बोला है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जिजी ने सुमित महल जी पे ये एलिगेशन लगाया कि ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले से बात करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले के टच में हैं, बहुत सारे लोगों के रिएक्शन चैनल पे ये पैनल पे जा के ये बातें करते थे, यानी कि मेरा जो है शिकायत करते थे। उसमें सुमित महल जी का कहना है कि मैं रिएक्शन चैनल पहले मुझे पता भी नहीं था कि रिएक्शन चैनल एक्चुअल में होता क्या है, क्या होते हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरा ये मतलब जो काम नहीं था, यूट्यूब पे मैं उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन रिएक्शन चैनल पे मुझे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि जब हमारी एंगेजमेंट हुई उसके बाद वो कंट्रोवर्सी जो थी उसमें मुझे भी कहीं ना कहीं घसीटा गया। मुझे भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग बहुत सारी गालियां देते थे, बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने तरीके से बोलते थे। कोई बोलता था कि मैं महान बन रहा हूँ, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन मैंने कभी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनका कहना है कि जगत दीदी यानी कि जो नेहा आशीष तिवारी है वो उनको हमेशा ये बात बताती थी कि ये रिएक्शन चैनल वाले ऐसे बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले वैसे बोल रहे हैं। तो उनका कहना है सुमित महल जी का कि तब मैंने इनसे बोला कि क्या मैं उन लोगों से बात करूं, मैं उनसे जाके पूछूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, आखिर वो अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो इस बात में कुछ सच्चाई है या ऐसे ही कुछ बोल ले जा रहे हैं। तो नेहा आशीष तिवारी के परमिशन से ही जो सुमित महल हैं वो रिएक्शन चैनल वाले के पैनल पे गए थे, और उनका कहना है कि फर्स्ट पैनल जो मैं गया था रिएक्शन वाले पे वो था अर्पिता जी, जो आपको पता है कि अर्पिता जी जो बहुत बिंदास बातें करती हैं उनके बारे में।
और जहाँ तक जगत जीत जी का ये मतलब कहना है कि भाई बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले से सुमित महल बात करते हैं, तो मैं एक चीज़ उनको ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जगत जीत जी, इंसान तो इंसान से ही बात करेगा ना। अब आप भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी का शिकायत करने ही जाते हैं या किसी को पोक करवाने जाते हैं या किसी को परेशान करवाने जाते हैं। तो सुमित महल जी का कहना है कि मैं उस समय गया था और उस समय से ही हमारी बातें रिएक्शन चैनल वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनसे हमारी बातें होनी शुरू हुई। उसके बाद भी बोले कि जब भी मैं जाता था और ये सवाल मैं उनसे कहता था तो वो लोग फिर मुझे से बहुत अच्छे से बात करने लगते थे, फिर मैं वापस चला आता था। लेकिन पता नहीं जगत जी को इस बात से क्यों प्रॉब्लम हुआ कि भाई सुमित महल जो है वो क्यों गए थे। उसके बाद उन्होंने दीप्ति जी का नाम लिया कि भाई दीप्ति जी से भी उनकी बातें हुई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैंने आज तक किसी को कोई क्लिप नहीं दिया, किसी से कोई भी उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें नहीं की। उसके बाद सुमित महल जी का कहना है कि भाई मेरे ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले से, तो मेरा ये काम है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे इस चीज़ के लिए मैसेज करते हैं कि भैया मेरे चैनल में प्रॉब्लम है, मेरे चैनल को सही कर दीजिए। तो यहाँ तक तो मुझे ये लगता है कि भाई जिज्जी, आप किसी को बांधने, मतलब किसी को क्या, मतलब अपने तरीके से नचाने की कोशिश कर रही थी कि भाई मैं जैसा कह रही हूँ तुम ऐसा ही सुनोगे, नहीं सुनोगे तो फिर मतलब ये हो जाएगा। तो ये था सुमित महल जी का कहना। उसके बाद जिज्जी ने उन पर एलिगेशन लगाया कि भाई मुझे पता है कि आप ऑफ कैमरा क्या प्लानिंग प्लॉटिंग किए थे मेरे लिए। तो उस पर सुमित महल जी ने जवाब दिया। सुमित महल जी का कहना है कि भाई आप जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि मैं हर रिएक्शन चैनल वाले से बात करता हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं करता हूँ और उसी टाइम से करता हूँ जब आपने मुझे उनसे बात करने के लिए बोला था। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जिज्जी ने उन पर एलिगेशन लगाए हैं, सुमित महल जी ने उनका भी बखूबी जवाब दिया है, क्योंकि सुमित महल जी भी इस बार शायद तगड़ी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी पहले ही कहा है कि मैं इस बार किसी भी बात को यूं ही नहीं जाने दूंगा, हर बात का जवाब मिलेगा। अगर आप वीडियो से आना चाहेंगे तो वीडियो से दूंगा, अगर आप ऑफ कैमरा आना चाहेंगे तो ऑफ कैमरा दूंगा। उसके बाद आते हैं कि सुमित महल जी ने क्या बोला है जिज्जी के बारे में। उसके बाद सुमित महल जी ने जगत जीत जी के पीआर का खुलासा किया है कि इनके पीआर कैसे काम करते हैं सोशल मीडिया पे। इनके पीआर जो होते हैं वो सिंगल डिसीजन, मतलब किसी के बारे में राय कायम करते हैं, उनको गालियां देने जाते हैं, उनके कपड़े उतारने जाते हैं। तो सुमित महल जी का कहना है कि पहले तो मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि आखिर पीआर क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे रहने के बाद 3 महीने में मुझे हर कुछ क्लियर हो गया कि पीआर क्या कैसे काम करता है और रिएक्शन कैसे काम करता है। पीआर वो होते हैं जो कि पर्सनल किसी के बारे में अच्छी बातें करते हैं और सामने वाले को गाली देते हैं, और रिएक्शन वो होते हैं जो 30-70 या 50-50 के रेशियो में बात करते हैं, मतलब कि जिसकी जितनी गलती होती है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जेन्युइन बात करते हैं। तो ये चीज़ें सुमित महल जी ने कहा कि मुझे अब समझ में आया जब मैं इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका, और 3 महीना में मैंने जब ठूस के गालियाँ खाई, जब लोग मुझे पोक करते थे, लोग हमारे कपड़े उतारते थे, मेरे माँ बाप के संस्कार पे बातें करते थे, मैं उनको रोकता था कि भाई मुझे गाली दीजिए लेकिन मेरे माँ बाप को गाली नहीं दीजिए। और कहीं ना कहीं सुमित महल जी का ये भी कहना है कि इसका मतलब ये जो मेरे साथ हो रहा था, मेरे माँ बाप को गाली दी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जगत जीजी करवा रही थी अपने पीआर टीम के थ्रू। तो भाई आप समझ सकते हैं कि जगत जीजी सच में मास्टरमाइंड है। भाई कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, कैसे क्रिएट करना है, जीजी को शायद सब कुछ पता है। तो चलिए आगे भी और बातों का जवाब दिए हैं सुमित महल जी, हम उसके भी बात करेंगे। कह रहे हैं कि भाई आपके जो पीआर टीम थे जो मुझे गाली देने आते थे, वो मुझे ये बताते थे कि आज मेरी उनसे बात हुई है, आज मेरी उनसे बात हुई है, और उसके बाद वो मुझे भला बुरा कहते थे कि भाई मैं आपके नाम से मतलब चमका हूँ, मुझे आपके नाम से लोग जान रहे हैं। तो मैं, अगर आप ये चीज़ क्लियर कीजिए कि अगर आप ऐसा नहीं बोली हैं तो मैं डायरेक्ट जाके उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर वो लोग मुझे क्यों गाली देते थे, क्यों मेरे माँ बाप को भला बुरा बोलते थे। तो जीजी का जो भी ये कंसेप्ट था, जीजी का जो कंसेप्ट था, शायद जीजी बोलते हैं ना कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होता है, और बुद्धि जब किसी की भ्रष्ट होती है ना तो वैसा ही इंसान गेम खेलता है।
तो जीजी शायद इतना ज़्यादा षड्यंत्र की हैं कि अपने ही षड्यंत्र में जीजी शायद फंसते जा रही हैं। और इस बार जीजी ने शायद बहुत ही गलत जगह पे पंगा लिया है। कि बोला जाता है ना, आप किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते हो ना, तो कभी ना कभी उस गड्ढा में आप खुद गिर जाते हो। और भी सुमित महल जी ने उनको बहुत करारा जवाब दिया है, उसकी बात है। उसके बाद सुमित महल जी का कहना है कि लेकिन मैं जिस भी रिएक्शन चैनल वाले से बात किया, कभी भी मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप जाकर उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको भला बुरा बोलो, उसको भला बुरा बोलो। और जिस भी रिएक्शन चैनल वाले से मेरी बात हुई, मैंने सबको बस यही बोला कि भाई थोड़ा सा थम जाओ, गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है। और उसके बाद उन्होंने दीप्ति जी का भी नाम लिया है कि भाई मैंने जब उनसे सारी बातें की, बल्कि तो उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पहले से पता है। और उन्होंने ये भी बताया कि दीप्ति जी को मैंने कोई सबूत भी नहीं दिए हैं, सिर्फ मेरी बातें हुई थी उनसे। तो जगत जीजी के बहुत सारे जो सवाल हैं ना, शायद उसके जवाब उनको मिल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपको आपके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है ना, तो आप शायद वन साइडेड ही एलिगेशन किसी पे लगाए जाते हैं। उसके बाद उनका कहना है सुमित महल जी का कि भाई अगर आपको लगता है कि मैंने उनको कुछ दिया है, कुछ प्रोवाइड करवाया है, कोई भी वीडियोस फोटो, तो आप उनसे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आप मेरे पीछे पड़े हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे वाईटी से हटाने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे पहले आप जो मेरे मुद्दों पे बात कर रहे हो, इससे पहले वो जो 3 महीना पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो लप्पू रंगीला जी के साथ जो हुई थी, उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करो। उस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ जवाब दो। उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ऑडियंस के सामने लाओ, क्योंकि ऑडियंस इंतजार कर रही है कि क्या हुआ था, क्या सच है, क्या ऐसी बातें हुई थी, किस कंडीशन में ये सारा कुछ हुआ। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है। ये सुमित महल जी का कहना है कि उस चीज़ को, वो 3 महीना पहले वाली कंट्रोवर्सी जिसमें कि मुझे भी बहुत सारी गालियां पड़ी, मेरा भी, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि भाई इसमें मैं भी, बहुत सारे लोग इसमें डिप्रेशन में गए, मेरा लाइफ स्टाइल खराब हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। 3 महीने से मेरा जो दोस्त है वो सारा काम संभाल रहा है, मेरे जो भैया हैं वो ऑफिस जाते हैं, मैं घर में सोया रहता हूँ। मेरे सोने का रूटीन हो गया है रात के, मतलब कि मैं 4 बजे सुबह में सोता हूँ, दिन के 12 बजे तक सोता हूँ। तो इसलिए मुझ पे एलिगेशन लगाने से पहले, मुझसे मेरे ऊपर लांछन लगाने से पहले आप 3 महीना पीछे वाली कंट्रोवर्सी पे आओ और उस पर भी बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई थी। सुमित महल जी का कहना है कि भाई मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे सामने वाले बंदे ने आप पे एलिगेशन लगाया तो आप अपना पक्ष रखोगे। मैं सोच रहा था कि अगर वो अपना पक्ष रखा, आप भी अपना पक्ष रखोगे, तब जाके मैं अपना भी पक्ष रखूंगा। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और सब कुछ का जो ठिकरा है मेरे सर पे फोड़ रहे हो आप, और इस बार मेरे पे आप चढ़ाई कर रहे हो। तो भाई एक बात याद रखना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि इस बार अगर मेरे पे कोई चढ़ाई किया ना तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं हर किसी को जवाब दूंगा, किसी को भी इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। सुमित महल जी ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार आर या पार। तो जगत जी जो भी एलिगेशन लगाई है सुमित महल जी पे, वो शायद उनको कहीं भारी ना पड़ जाए। सुमित महल जी का ये भी कहना है कि भाई मैं खराब आदमी हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो मुझे कोई कॉल ना करे, क्योंकि बहुत सारे कॉल आने मुझे शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ मीडिएटर बनेंगे, कुछ धर्मात्मा बनेंगे, मुझे फ़ोन तक नहीं उठाऊंगा और ना ही मैं किसी के मैसेजेस के जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सक्षम हूँ अपनी बात रखने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कोई कॉल ना करे, मुझे कोई भी कॉल या मैसेज करने की गलती ना करे। महल जी का कहना है कि नहीं भाई हम सक्षम हैं। मैं उस समय इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि इस गंदगी में मुझे नहीं जाना, क्योंकि बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई यहाँ गंदगी है या ये रास्ते अच्छे नहीं है, तो हम उस रास्ते को बदल देते हैं। तो इसलिए मैं उस समय चुप था। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं हमेशा चुप रहूँगा। तो जगत जी जो भी आप षड्यंत्र कर रहे हैं या जो भी आपको लगता है कि आप बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, चीज़ों को, इन्वायरमेंट को, तो जगत जी ये कभी कभी क्या होता है ना कि अपने पे ही चीज़ें भारी पड़। रंगीला के साथ मिलके जो सुमित महल को बदनाम करने की जो कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें दोबारा आप पे भारी पड़ जाए। तो कोई भी चीज़ को थोड़ा सोच समझ के चलिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़ा प्लानर हैं, बहुत बड़ा गेमर हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, कभी कभी इंसान का अपना गेम जो होता है ना, वही खुद पे भारी पड़ जाता है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि जगत जीजी का जो गेम था ना, जो गेम है, जो स्क्रिप्ट इस बार इन्होंने लिखा है लप्पू रंगीला जी के साथ मिलके, ये कहीं इन पे न भारी पड़ जाए। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा मतलब रिएक्शन, और सुमित महल जी ने क्या क्या जीजी को जवाब दिया है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।